औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29वें पारे का आगाज़ सूरह मुल्क से होता है। यह मक्की सूरत है। इसमें 30 आयात हैं और 2 रुकू हैं। बड़ी बरकत वाला है वो जिसके कब्ज़े में सारी की सारी बादशाही है। वो हर चीज़ पर कादिर है। वो जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन ज़्यादा अच्छे अमल करने वाला है, और वो बहुत ही इज़्ज़त वाला और बहुत बख्शने वाला है। वो जिसने एक दूसरे के ऊपर 7 आसमान बनाए। तो ये बंदे, तू रहमान के बनाने में कोई फ़र्क नहीं देखेगा। बस तू निगाह उठा कर देख, क्या तुझे कोई रखना नज़र आता है? फिर दोबारा निगाह उठा के देख तो तेरी निगाह हर बार नाकाम और थकी हुई लौट आएगी। और ज़रूर बेशक हमने नीचे के आसमान को चिरागों से आरास्ता किया और उन्हें शैतानों को मार भगाने का ज़रिया बनाया, और हमने उनके लिए भड़कती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। और जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया उनके लिए जहन्नुम का अजाब है, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। और जब वो कुफ्फार जहन्नुम में डाले जाएंगे तो उसकी चिंगार सुनेंगे जो जोश मार रही होगी। मालूम होता है कि गजब से फट ही जाएगी। जब कभी कोई गिरोह इसमें डाला जाएगा तो उसके दारोगा उससे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास डर सुनाने वाला नहीं आया था? तो कहेंगे, क्यों नहीं, बेशक हमारे पास डर सुनाने वाला आया था, हमने उसे झुटलाया और हमने कहा कि अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं उतारी, तुम तो बड़ी गुमराही में हो। और वो कहेंगे कि अगर हम सुनते या समझते तो दोज़ख वालों में ना होते। तो अब उन्होंने अपने गुनाह का इकरार कर लिया तो दोज़खियों के लिए फटकार है। बेशक जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। और तुम अपनी आयत आहिस्ता कहो या आवाज़ के साथ, बेशक वो दिलों की बात को भी बखूबी जानता है। क्या जिसने पैदा किया वो ही नहीं जानेगा? हालांकि वो हर बारीक बात को जानने वाला और बड़ा खबरदार है। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबे कर दिया और तुमको इसके रास्तों में चलो और अल्लाह की रोज़ी में से खाओ और उसी की तरफ उठना है। क्या तुम अल्लाह से बेखौफ हो गए हो जिसकी सल्तनत आसमान में है, और इस बात में कि तुम्हें ज़मीन में डसा दे और ज़मीन अचानक कांपने लगे? क्या तुम इससे बिल्कुल बेखौफ हो गए हो कि जिसकी सल्तनत आसमान में है, इस बात से कि तुम पर पथराव भेजे, या तुम जल्द ये बदेर जान लोगे कि मेरा डराना कैसा था? और बेशक इनमें से पहले लोगों ने जुटलाया तो मेरा इनकार कैसा हुआ। और क्या उन्होंने अपने ऊपर पर फैलाते हुए समेटते हुए परिंदे नहीं देखे कि उन्हें रहमान के सिवा कोई नहीं रोकता और थामता? बेशक वो हर चीज़ को खूब देखने वाला है। या वो कौन सा लश्कर है तुम्हारा जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा? काफिर सिर्फ धोखे में पड़े हुए हैं। या कौन ऐसा है जो तुम्हारी रोजी दे अगर अल्लाह अपनी रोजी रोक ले? बल्कि वो सरकशी और नफरत में ठीठ बन गए हैं। तो क्या वो अपने मुंह के बल औंधा चले, वो ज्यादा राह पर है या जो सीधी राह पर चलता है? तुम फरमाओ, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए तो तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। तुम फरमाओ, जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुम्हें इकट्ठा किया जाएगा। और वो कहते हैं कि वो दिन कब आएगा, वो वादा कब आएगा, अगर तुम सच्चे हो। तुम फरमाओ, ये इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो सिर्फ यही डर साफ सुनाने वाला हूँ। फिर जब तुम्हें वो करीब से देखेंगे काफिरों के मुंह बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, यही है वो अजाब जो तुम मांगते थे। तुम फरमाओ, भला देखो, अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथ वालों को हलाक कर दे, हम पर रहम फरमाए, तो कौन है जो काफिरों को दर्दनाक अजाब से बचा लेगा? तुम फरमाओ, वही रहमान है, हम जिस पर ईमान लाए हमने उसी पर भरोसा किया। तो क्या तुम जल्दबाजी करोगे और तुम जल्द जान जाओगे कि कौन खुली गुमराही में है? तुम फरमाओ, भला देखो, अगर तुम सुबह को तुम्हारा पानी ज़मीन में धंस जाए तो कौन है जो तुम्हारी निगाहों के सामने उसे बहता हुआ पानी ला दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कलम, ये मक्की सूरत है जनाब। इसमें 52 आयात हैं और 2 रुकू हैं। नून, कलम और इसकी कसम जो लिखते हैं, तुम अपने रब के फजल से हरगिज मजनून नहीं हो, और यकीनन तुम्हारे लिए ज़रूर बेइंतहा सवाब है। बेशक तुम यकीनन अजीम इखलाक पर हो, तो जल्द ही तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में कौन मजनून था। बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है जो उसे उसकी राह से और हिदायत वालों को भी जानता है। तो तुम झुटलाने वालों की बात ना सुनना। उन्होंने तो यही ख्वाहिश रखी है कि किसी तरह तुम नरम कहीं पढ़ो तो वो भी नरम पड़ जाए। हर ऐसे आदमी की बात ना सुनना जो बड़ी कस्में खाने वाला हो, जलील हो, सामने सामने बहुत ताने देने वाला, चुगली के साथ इधर उधर बहुत फिरने वाला, भलाई से बड़ा रोकने वाला और हद से बड़ा बढ़ने वाला और बड़ा गुनाहगार, सख्त मिजाज और इसके बाद नाजायज पैदावार है। इस बात पर बात ना मानो कि माल और बेटों वाला है, जबकि हमारी आयतें उस पर पढ़ी जाती हैं तो कहता है कि ये अगलों की कहानियां हैं। करीब है कि हम इसकी सुअर किसी थोतनी पर दाग देंगे। बेशक हमने उन्हें जांचा है जैसा बाग वालों को जांचा था जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह ज़रूर इनके बाग को काट डालेंगे, और इंशाअल्लाह नहीं कह रहे थे। तो इस बाग पर तेरे रब की तरफ से एक फेरी करने वाला फेरी करके गया जब वो सो रहे थे। तो सुबह के वक्त सारा बाग सिया रात की तरह हो गया। फिर उन्होंने सुबह होते ही एक दूसरे को पुकारा कि तुम काटना चाहते हो तो सुबह सवेरे अपनी खेती पर चलो,
तो वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहते जाते थे कि आज हरगिज़ कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में ना आने पाए, और वो खुद को रोकने पर कादिर समझते थे। सुबह सवेरे चले, फिर जब उन्होंने बाग को देखा तो कहने लगे बेशक हम ज़रूर रास्ता भूल गए हैं, बल्कि हम महरूम हो गए हैं। इनमें जो बेहतर था उसने कहा मैं तुमसे ना कहता था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमारा रब पाक है, बेशक हम जालिम थे। फिर वो एक दूसरे की तरफ मलामत करते मुतवज्जह हुए, बोले हाय हमारी खराबी, बेशक हम ही सरकश थे। उम्मीद है कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बदल दे। हम अपने रब की तरफ ही रगबत रखते हैं, सज़ा ऐसी ही होती है, बेशक आखिरत की सज़ा सबसे बड़ी है। क्या ही अच्छा होता अगर लोग जानते, बेशक डर वालों के लिए उनके रब के पास चैन के बागात हैं। तो क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों जैसा कर देंगे? तुम्हें क्या हुआ है, कैसा हुक्म लगाते हो? क्या तुम्हारे लिए कोई किताब है जिसमें तुम ऐसी बातें पढ़ते हो कि तुम्हारे क़यामत के दिन ज़रूर वो सब तो जो कुछ है जो तुम पसंद करो, या तुम्हारे लिए हम पर क़यामत के दिन पहुंची हुई कुछ कस्में हैं कि ज़रूर तुम्हें वही कुछ मिलेगा जो तुम फैसला करोगे? तुम इनसे पूछो कि इनमें कौन है जो इसका जामिन है, या उनके लिए कुछ शरीक हैं तो अपने शरीकों को ले आए अगर सच्चे हैं। जिस दिन मामला बड़ा सख्त हो जाएगा और काफिरों को सज्जे की तरफ बुलाया जाएगा, वो इसकी ताकत ना रखेंगे और इनकी निगाहें नीचे होंगी और इन पर जिल्लत चल रही होगी। और बेशक उन्हें दुनिया में सजदे की तरफ बुलाया जाता था जबकि वो तंदुरुस्त थे। तो वो इस बात को झुटलाता है जिस पर मुझे छोड़ दो, अनकरीब हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ले जाएंगे जहाँ से उन्हें खबर भी ना होगी, और मैं उन्हें ढील दूंगा। बेशक मेरी खुफिया तदबीर बहुत पक्की है। या क्या तुम उनसे उजरत मांगते हो कि तावान के बोझ में दबे हुए हैं, या इनके पास गैब का इल्म है कि वो लिख रहे हैं? तो तुम अपने रब के हुक्म तक सब्र करो और मछली वाले की तरह ना होना जब इसने इस हाल में हमको पुकारा जब वो बहुत गमकीन था। और अगर उसके रब की नेमत उसे ना पा लेती तो ज़रूर चटेल मैदानों में फेंक दिया जाता। वो मलामत किया हुआ होता तो इसने को उसके रब ने चुन लिया, अपने कुर्ब खास के हकदारों में लिख लिया। और बेशक काफिर जब कुरान सुनते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि गोया अपनी आंखों से उन्हें नजर लगाकर तुम्हें जरूर गिरा देंगे। वो कहते हैं कि जरूर अकल से दूर हैं, हालांकि वो तमाम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हाका जनाब ये मक्की सूरत है और इसमें 52 आयात और 2 रुकू हैं। यकीनी तौर पर वाक़ होने वाली क्या है, और तुम्हें क्या मालूम कि वो यकीनी तौर पर वाक़ होने वाली क्या है। समूद और आद ने दिलों को दहला देने वाली को छुटला दिया। तो कौम समूद के लोग तो हद से गुजरी हुई चिंगार से हलाक किए गए, और आद के लोग उन नहायत ही सख्त गरजती हुई आंधी से हलाक किए गए। अल्लाह ने वो आंधी इन पर लगातार 7 रातें और 8 दिन पूरी कुव्वत के साथ मुसल्लत कर दी। तो तुम इन लोगों को उन दिनों और रातों में यूं पिछड़ते हुए देखते गोया वो गिरे हुए खजूरों के सूखे तने हैं। तो क्या तुम इनमें से किसी को बचा हुआ देखते हो? फिरौन उससे पहले वाले और उलटने वाली बस्तियों ने खताओं का इर्तिकाब किया, तो उन्होंने अपने रब के रसूल का हुक्म ना माना, तो अल्लाह ने उन्हें और ज़्यादा सख्त गिरफ्त में पकड़ लिया। बेशक जब पानी ने सर उठाया तो हमने तुम्हें कश्ती में सवार किया ताकि तुम्हारे लिए इसे यादगार बना दें, और सुनकर याद रखने वाले कान से इसका वाक़या को याद रखें। फिर जब सूर पहली मर्तबा फूकी मार जाएगी और ज़मीन और पहाड़ उठाकर एकदम चूरा चूरा कर दिए जाएंगे, तो उस दिन वाक़ होने वाली वाक़ हो जाएगी और आसमान फट पड़ेगा। तो उस दिन बहुत कमज़ोर होगा और फरिश्ते इन किनारों पर खड़े होंगे, और उस दिन 8 फरिश्ते तुम्हारे रब का अर्श अपने ऊपर उठाएंगे। और उस दिन तुम सब हाल में पेश किए जाओगे, तुम में से किसी को कोई पोशीदा हालत छुप ना सकेगी। तो बहरहाल जिसका नाम नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो कहेगा मेरा नामा अमाल पढ़ लो। बेशक मुझे यकीन था कि मैं अपने हिसाब को मिलने वाला हूँ। तो अपना पसंदीदा ज़िंदगी में होगा, बुलंद बाग में इसके फल करीब होंगे, और कहा जाएगा गुजरे हुए दिनों में जो तुमने आगे भेजा इसके बदले खुशगवारी के साथ खाओ पियो। और रहा वो जिसका अमाल नामा इसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो कहेगा काश मेरा नामा अमाल मुझे ना दिया जाता, और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। काश कि दुनिया की मौत ही मेरा काम तमाम कर देने वाली होती और मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, मेरा सब जोर जाता रहा।
और फरिश्तों का हुक्म होगा इसे पकड़ो, फिर इसे तोप डालो, फिर इसे भड़कती हुई आग में दाखिल करो, फिर ऐसी जंजीरों में जकड़ दो जिसकी लंबाई 70 हाथ है। बेशक वो अजमत वाला अल्लाह पर ईमान ना लाता था और मिस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता था। तो आज यहाँ इसका कोई दोस्त नहीं और ना दोज़खियों के लिए पीप के सिवा खाने को कुछ है। इसे खताकार लोग ही खाएंगे। तो मुझे इन चीज़ों की कसम जिन्हें तुम देखते हो, उन चीज़ों की कसम जिनको तुम नहीं देखते। बेशक ये कुरान ज़रूर एक मोअज़्ज़िज़ रसूल से बातें हैं और वो किसी शायर की बात नहीं। तुम बहुत कम यकीन रखते हो, ना किसी काइन का बात है। तुम बहुत कम नसीहत मानते हो। ये कुरान सारे जहानों के रब की तरफ से उतारा हुआ है और अगर वो एक बात भी खुद बनाकर हमारे ऊपर लगा देते तो ज़रूर हम उनसे कुव्वत के साथ बदला लेते, फिर इनके दिल की रग काट देते। फिर तुम में से कौन उनसे को रोकने वाला था? फिर तुम में से कोई उनसे रोकने वाला ना होता। और बेशक ये कुरान डर वालों के लिए ज़रूरी नसीहत है। और बेशक हम ज़रूर जानते हैं कि तुम में से कुछ झुटलाने वाले हैं और बेशक काफिरों पर ज़रूर हसरत है और बेशक वो ज़रूर यकीनी हक है। तो ए महबूब, तुम अपने रब का, अजमत वाले रब के नाम की पाकी बयान करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मारिज। सूरह मारिज ये मक्की सूरत है और इस सूरत के अंदर 44 आयात हैं और 2 रुकू हैं। ये मांगने वाले ने वो अजाब मांगा जो काफिरों पर वाक़ होने वाला है, इसको कोई टालने वाला नहीं। अल्लाह की तरफ से होगा जो बुलंदियों का मालिक है। फरिश्ते जो जिब्राइल इसके बारगाह की तरफ चढ़ते हैं, वो अजाब उस दिन में होगा जिसकी मिकदार 50,000 साल है। तो तुम अच्छी तरह सब्र करो। बेशक वो उसे दूर समझ रहे हैं और हम उसे करीब देख रहे हैं। और जिस दिन आसमान पिघली हुई चांदी जैसा हो जाएगा, वो पहाड़ ऊन की तरह हो जाएंगे और कोई दोस्त किसी दोस्त से हाल नहीं पूछेगा और वो उनको दिखाए जा रहे होंगे। मुजरिम आरज़ू करेगा काश इस दिन के अजाब से छूटने के बदले में अपने बेटे दे दे, अपनी बीवी और अपने भाई और अपना कुनबा जो उसे पनाह देता था और जितने लोग जमीन में हैं सब के सब दे दे, पर उसे बचा लिया जाए। हरगिज नहीं, वो तो भड़कती हुई आग है, खाल खींचने वाली है, बुला रही है उसे जिसने पीठ फेरी और मुंह मोड़ा और जोड़ रखा, फिर उसे महफूज कर लिया। बेशक आदमी बड़ा बेसब्र और हरीस पैदा किया गया है। जब उसे बुराई पहुंचे तो सब घबराने वाला हो जाता है, फिर जब उसे भलाई पहुंचे बहुत रोक कर रखने वाला हो जाता है। मगर वो नमाजी जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करने वाले हैं और जिनके माल में एक मालूम हक है, इसके लिए जो मांगे उसके लिए जो महरूम रहे। और वो लोग जो इंसाफ के दिन की तस्दीक करते हैं और वो जो अपने रब के अजाब से डर रहे हैं। बेशक इनके रब का अजाब बेखौफ होने वाली चीज़ नहीं। और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों या अपनी कनीज़ों से, तो बेशक इन पर कोई मलामत नहीं। तो जो इन दो के सिवा और कोई और सूरत चाहेंगे तो वही हद से बढ़ने वाले हैं। और वो जो अपनी इमानतों और अपने अहद की हिफाजत करने वाले हैं, वो जो अपनी गवाहियों पर कायम रहने वाले हैं और वो जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, ये लोग हैं जिनकी जन्नतों के बागों में इज्जत की जाएगी। इन काफिरों का किया हुआ तुम्हारी तरफ तेज निगाह से देखते हैं। अगर ग्रोह के ग्रोह दाएं और बाएं जानिब से कान में हर शख्स तमा करता है कि उसे चैन के बाग में दाखिल किया जाएगा, हरगिज नहीं। बेशक हमने उस चीज़ से पैदा किया जिसे वो जानते हैं। तो मुझे तमाम मशरिक और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम ज़रूर कादिर हैं इस बात पर कि इनसे अच्छी लोगों को बदल दें और कोई हमसे निकल कर नहीं जा सकता। तो उन्हें अपनी बेहिदगियों में पड़े और खेलते हुए छोड़ दो यहाँ तक कि अपने उस दिन से मिलें जिसका उन्हें वादा किया जाता है और जिस दिन कब्र से जल्दी करते हुए निकलेंगे गोया वो निशानों की तरफ लपक रहे हैं और उनकी आंखें झुकी हुई होंगी, उन पर जिल्लत चल रही होगी। ये वो दिन है जिसका उनसे वादा किया जाता था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नूह ये मक्की सूरत है। इसमें 28 आयात हैं और 2 रुकू हैं। बेशक हमने नूह को इस कौम की तरफ भेजा, उस वक्त से पहले अपनी कौम को डरा, उन पर दर्दनाक अजाब आए। उसने फरमाया, ए मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हारे लिए खुला डर सुनाने वाला हूँ। अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो और मेरे हुक्म मानो। वो तुम्हारे कुछ गुनाह बख्श देगा, एक मुकर्ररा मुद्दत तक तुम्हें मोहलत देगा। बेशक अल्लाह की मुकर्ररा मुद्दत जब आ जाए तो उसे पीछे नहीं किया जा सकता। क्या ही अच्छा होता अगर तुम जानते। अर्ज किए, मेरे रब, बेशक मैंने अपनी कौम को रात दिन दावत दी तो मेरे बुलाने से इनके भागने में इजाफा ही हुआ है। बेशक मैंने जितनी बार इन्हें याद दिलाया तो उन्हें बख्श दे, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली, अपने कपड़े ओढ़ लिए और डट गए, बड़ा तकब्बुर किया। फिर यकीनन मैंने उन्हें बुलंद आवाज़ से दावत दी, फिर यकीनन मैंने इनसे एलानिया भी कहा और आहिस्ता और खुफिया भी कहा। तो मैंने कहा, ये लोगों अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा
اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے ایک دوسرے کو اوپر کیسے 7 آسمان بنائے، ان میں چاند کو روشن کیا، سورج کو چراغ کے طور پر بنایا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین میں سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ریسوں کے پیچھے لگ گئے جن کے مال و اولاد نے ان کو نقصان ہی پہنچایا، تو انہوں نے بہت بڑا مکر و فریب کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ہرگز ود، سوا اور یغوث و یعوق اور نصر نامی بتوں کو نہ چھوڑنا، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور تو ظالموں کی گمراہی میں اضافہ کر، اور وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے، اور انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے۔ تو نوح نے عرض کی، اے میرے رب، میں زمینوں پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو نے چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ اولاد بھی ایسے ہی جنیں گے جو بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں لوگ ایمان کے حالت میں داخل ہوئے اور سب مسلمانوں کو اور سب مسلمان مرد و عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن یہ مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اے حبیب تم فرماؤ، میری طرف وحی کی گئی، جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے کوئی بیوی اور بچہ نہ بنایا، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بیوقوفی اللہ پر حد سے زیادہ بڑھ کر بات کہتا ہے، اور یہ کہ ہم نے خیال کیا آدمی اور جن ہرگز اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے ہیں، انہوں نے ان جنوں کو سرکشی کو مزید بڑھا دیا ہے، یہ کہ انہوں نے ویسے ہی گمان کیا جیسا ہے جنہوں تم نے گمان کیا کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، ہرگز کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پیرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ بیٹھنے کی جگہوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے تو اپنی طاق میں آگ کا شعلہ پائے گا، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کیا زمین میں رہنے والوں سے کسی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہم مختلف راہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم ہرگز زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور نہ زمین سے بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت یعنی قرآن کو سنا تو اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے تو نہ اسے کمی کا خوف ہوگا نہ کسی زیادتی کا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں، کچھ ظالم تو اسلام لائے، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے تو وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا قصد کیا، اور بہرحال جو ظالم ہیں وہ جہنم کے ایندھن میں سے ہوں گے، اور یہ کہ اگر وہ راستے پر سیدھے ہو جاتے ضرور ہم انہیں وافر مقدار میں پانی دیتے تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائے، جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو اسے چڑھ کر جانے والے عذاب میں ڈال دے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، اور جب یہ کہ اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ہجوم کر دیتے، تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، تم فرماؤ بے شک میں تمہارے لیے کسی نقصان نفع کا مالک نہیں، تم فرماؤ یقیناً ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغام پہنچانا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھیں گے جس کی انہیں وحی سنائی جاتی تھی تو جلد جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی تعداد کم ہے، تم فرماؤ میں نہیں جانتا جس کی تمہیں وحی سنائی جاتی ہے وہ نزدیک ہے یا میرے رب کے اس کے لیے ایک وقفہ کرے گا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، ان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے، اور اللہ دیکھ لے بے شک انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور اللہ نے سب کچھ گھیر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل یہ مکی صورت ہے، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہے۔ ایک چادر اوڑھنے والے رات کے تھوڑے حصے کے سوا قیام کیا کرو اور آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے
टूट कर उसी के बने रहो। वो मशरिक और मगरिब का है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम उससे को अपने कारसाज बनाओ। तो तुम उसी को अपना कारसाज बनाओ और काफिरों की बातों पर सब्र करो और उन्हें अच्छी तरह छोड़ दो, और उन जुटलाने वाले मारदारों को तुम मुझ पर छोड़ दो, उन्हें थोड़ी मोहलत दो। बेशक हमारे पास भारी बेड़ियां और भड़कती हुई आग है, और गले में फंसने वाला खाना और दर्दनाक अजाब है, जिस दिन जमीन और पहाड़ थरथराएंगे और पहाड़ रेत के बहता हुआ टीला हो जाएंगे। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा जो तुम पर गवाह है, जैसे हमने फिरौन की तरफ एक रसूल भेजा। तो फिरौन ने इस रसूल का हुक्म ना माना और हमने उसे सख्त गिरफ्त में पकड़ लिया। और फिर अगर तुम कुफर करो तो उस दिन कैसे बचोगे, जब जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा, आसमानों को उसकी वजह से फाड़ दिया जाएगा। अल्लाह का वादा होकर रहना है। बेशक ये एक नसीहत है, तो जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार करे। बेशक तुम्हारा रब जानता है कि तुम और तुम्हारे साथियों में एक जमात कभी 2/3 रात के करीब क़याम करती है, कभी आधी रात, कभी 1/3 रात, और अल्लाह रात और दिन का अंदाज़ा फरमाता है और उसे मालूम है मुसलमानों तुम सारी रात क़याम नहीं कर सकोगे, तो उसने अपनी मेहरबानी से तुम पर रुजू फरमाया। आप कुरान में से जितना आसान हो उसे पढ़ लो। उसे मालूम है कि अनकरीब तुम में से कुछ लोग बीमार होंगे और कुछ ज़मीन में अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए सफ़र करेंगे, और जो कुछ अल्लाह की राह में लड़ते होंगे। तो जितना कुरान आसान हो पढ़ो और नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह को अच्छा कर्ज दो, और अपने लिए जो भलाई तुम आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास बेहतर और बड़े सवाब की पाओगे, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुदस्सिर ये मक्की सूरत है। इसमें 56 आयात और 2 रुकू हैं। ये चादर ओढ़ने वाले खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो, और अपने कपड़ों को साफ और पाक और साफ रखो, गंदगी से दूर रहो, और ज़्यादा लेने की खातिर किसी पर एहसान ना करो, और अपने रब के लिए ही सब्र करो। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो वो दिन बड़ा सख्त होगा, काफिरों पर आसान नहीं होगा। उसे मुझ पर छोड़ दो जिसे मैंने अकेला पैदा किया और उसे वसी माल दिया, और हमने हाजिर रहने वाले बेटे दिए, और मैंने इसके लिए नेमतों को खूब बिछा दिया। फिर वो तमा करता है कि मैं और ज़्यादा दूँ, हरगिज़ नहीं, यकीनन वो हमारी आयतों से दुश्मनी रखता है। जल्द ही मैं उसे आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ाऊंगा। बेशक उसने सोचा कि दिल में कोई बात ठहरा ली, तो उस पर लानत हो कि इसने कैसे बात ठहराई। फिर इस पर लानत हो कि इसने कैसे बात ठहराई। फिर नज़र उठाकर देखो, फिर इसने तेवरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा, फिर पीठ फेरी और तकब्बुर किया। फिर बोला ये तो वही जादू है जो मनकूल चलता आ रहा है, यह आदमी ही का कलाम है। जल्द ही मैं उसे दोजक में धंसा दूंगा। तुम्हें क्या मालूम कि दोजक क्या है, ना बाकी रहने देगी ना छोड़ेगी, आदमी की खाल को चला देने वाली है। उस पर 19 दारोगा हैं, और हमने दोजक के दारोगे फरिश्ते ही बनाए हैं, और हमने उनकी गिनती काफिरों की आजमाइश के लिए रखी है, इसलिए कि किताब वालों को यकीन हो जाए और ईमान वालों का ईमान बढ़े, और अहले किताब और मुसलमान शक ना करें, और ताकि जिनके दिलों में मर्ज है और काफिर कहें इस अजीब व करीब बात से अल्लाह की क्या मुराद है। यूं ही अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है, और यूं ही चाहता है जिसे चाहता है हिदायत देता है। और तुम्हारे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। वो जहन्नुम के तो इंसानों के लिए नसीहत ही है। खबरदार, चांद की कसम, और रात जब पीठ फेरे, और सुबह की जब वो खूब रोशन हो जाए। बेशक दोजक वाले बड़ी चीज़ों में से एक है बेशक दोजक बड़ी चीज़ों में से एक है, आदमियों को डराने वाली है। उसे जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे हटना चाहे, हर जान अपने कमाए हुए अमाल में गिरवी रखी है, मगर दाएं हाथ वाले नहीं। बागों में होंगे, वो पूछ रहे होंगे कि मुजरिमों से कौन सी चीज़ तुम्हें दोजक में ले गई। वो कहेंगे हम नमाजियों में से नहीं थे, और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, और बेहुदा फिक्रों के साथ बेहुदा बातें सोचते थे, और हम इंसाफ के दिन को झुटलाते रहे, यहाँ तक कि हमें मौत आई। तो उन्हें सिफारिशियों की सिफारिश काम ना देगी। तो उन्हें क्या हुआ कि नसीहत से मुंह फेरे हुए हैं, गोया वो भड़के हुए गधे हैं जो शेर से भागे हुए हैं। बल्कि इनमें से हर शख्स जानता है उसे खुले सहीफे हाथ में दे दिए जाएं, हरगिज नहीं, बल्कि वो आखिरत से डरते हैं। बल्कि इनमें हर शख्स चाहता है कि उसे खुले सहीफे हाथ में दे दिए जाएं, हरगिज नहीं, बल्कि वो आखिरत से डरते नहीं। सुन लो, बेशक वो नसीहत है, तो जो चाहे उसे नसीहत को हासिल करे, और वो अल्लाह ही के चाहने से नसीहत हासिल कर सकते हैं। वही लायक है इससे कि डरा जाए, और मग़फ़िरत फरमाने वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह क़यामा
سورہ قیامہ یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ مجھے قیامت کے دن کی قسم، مجھے اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ کر فرمائیں گے؟ کیوں نہیں، بلکہ ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کرتے ہیں، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اپنے آگے جھٹلائے، آگے کو جھٹلائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی اور چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، اس دن آدمی کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہ ہوگی، اس دن تیرے رب کی ہی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ اس دن آدمی کو اس کا سب سے اگلا پچھلا بتلا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنی حال پر پوری طرح نگاہ رکھنے والا ہوگا، اگرچہ اپنی سب معذرتیں لا ڈالے۔ تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کو ساتھ اپنی جلدی زبان کو حرکت نہ دو، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہماری ذمہ ہے، تو جب ہم اسے پڑھ لیں تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، بے شک اسے بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ خبردار اے کافروں، تم جلد مچانے والی کو پسند کرتے ہو، آخرت کو چھوڑتے ہو۔ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پیٹ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ ہاں، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہا جا رہا ہوگا جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے، کچھ سمجھ لے کہ یہ جدائی کا وقت ہے، تو پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب کی طرف ہی چلنا ہوگا۔ تو کافر نہ تو تصدیق کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، تو کافر نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہے اور پھر خرابی ہے۔ کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر لخون کا لوتھڑا ہو گیا، تو پھر پیدا فرما دیا، پھر ٹھیک بنایا، تو اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی۔ کیا جس نے سب کچھ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ صدق۔ سورہ دہر کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا، بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھایا۔ اب یہ شکر گزار ہے یا ناشکری کرنے والا؟ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ اس سے جام پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، وہ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ نہایت ہی خاص بندے پئیں گے اللہ کے، اور اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ۔ بے شک اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش اور سخت ہے، تو انہیں اللہ کے اس دن کے شر سے بچا لے گا، انہیں تر تازگی اور خوشی دے گا، اور ان کے صبر کے سبب انہیں جنت اور ریشمی کپڑے دے گا۔ وہ جنتوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی، ان کے سائے اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، جنت کے گچھا جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے، اور ان پر چاندنی کے برتنوں میں اور گلاسوں کے دور ہوں گے جو شیشے کی طرح ہوں گے، چاندی کے شفاف شیشے جنہیں پلانے والوں نے پورے انداز سے بھر کر رکھا ہوگا، اور جنت میں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجیل ملاتا ہوا ہوگا، زنجیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے، اور ان کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے خدمتگار لڑکے ہوں گے، پھریں گے، جب انہیں دیکھے گا تو تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمتیں بہت بڑی سلطنت دیکھے گا، اور ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سب کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کندن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا، اور ان سے فرمایا جائے گا بے شک یہ تمہارے لیے صلہ ہے اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے۔ ابھی بے شک ہم نے تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا ہے، تو اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو، اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکری کرنے والے کی بات نہ سنو، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو، اور رات کے کچھ حصے اسے سجدہ کرو، اور لمبی رات میں اس کی پاکی بیان کرو۔ بے شک یہ لوگ جلد جانے والی سے محبت کرتے ہیں، اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور ہم نے انہیں پیدا کیا ان کے اعضاء اور جوڑ
मजबूत किए और हमने जब चाहें इसे जैसे और बदल देंगे। बेशक ये एक ऐसी नसीहत है जो चाहे अपने रब की तरफ राह इख्तियार करे और तुम कुछ नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह चाहे। बेशक अल्लाह खूब इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है और अपनी रहमत से जिसे चाहता है दाखिल फरमाता है और जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। सूरह मुरसलात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुरसलात ये मक्की सूरत है, इसमें 50 आयात हैं और 2 रुकू हैं। कसम है उनकी जो लगातार भेजी जाती हैं, फिर उनकी जो निहायत तेज चलने वाली हैं और खूब फैलाने वालियों की, फिर खूब जुदा करने वालियों की, फिर जिक्र का अलका करने वालियों की, अजर की गुंजाइश ना छोड़ने के लिए या डराने के लिए। बेशक जिस बात का तुमसे वादा किया जा रहा है वो ज़रूर वाक़ होने वाली है। फिर जब तारे मिटा दिए जाएंगे, जब आसमान फाड़ दिए जाएंगे, जब पहाड़ को बार बनाकर उड़ा दिए जाएंगे और जब रसूलों की एक खास वक्त पर जमा किया जाएगा, किसी बड़े दिन के लिए उन्हें ठहराया गया था, फैसले के दिन के लिए। और तुझे मालूम क्या कि वो फैसले का दिन क्या है? उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। क्या हमने पहले लोगों को हलाक ना फरमाया, फिर बाद वालों को उनके पीछे पहुंचाएंगे? मुजरिमों के साथ हम ऐसा ही करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। क्या हमने तुम्हें एक बेकदर पानी से पैदा ना फरमाया, फिर उसे एक महफूज जगह में रखा एक मालूम अंदाजे तक? तो हम कादिर हैं, तो हम क्या ही अच्छी कुदरत रखने वाले हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। क्या हमने जमीन को जमा करने वाली ना बनाया, जिंदों और मुर्दों को, और हमने इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना दिए और हमने खूब मीठे पानी से तुम्हें सैराब किया। उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। तो उसी की तरफ चलो जिसे तुम झुटलाते हो, धुएं के साए की तरफ चलो जिसकी 3 शाखें हैं, जो ना साया दे और ना वो शोले से बचाए। बेशक वो दोजक महल जैसी चिंगारियां फेंकती है, गोया वो चिंगारियां जर्द रंग के ऊंट हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। ये वो दिन है जिसमें वो बोल ना सकेंगे और ना उन्हें इजाजत मिलेगी कि माजरत करें। उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। ये फैसले का दिन है। हमने तुम्हें और सब अगलों को जमा कर दिया। अब अगर तुम्हारा कोई दाव मुझ पर है तो चला लो। उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। बेशक डरने वाले साए और चश्मों में होंगे और फलों में से जो चाहेंगे अपने अमाल के बदले में मजे से खाओ और पियो। बेशक नेकी करने वालों को हमेशा ही बदला देते हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। एक काफिरों, तुम भी दुनिया में कुछ दिन खा लो और फायदा उठा लो, बेशक तुम मुजरिम हो। उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। और जब उनसे कहा जाएगा कि झुक जाओ तो वो नहीं झुकते, और जब उनसे कहा जाए कि झुक जाओ तो नहीं झुकते। उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। फिर उसके बाद वो कौन सी बात पर ईमान लाएंगे? सदक़ल्लाहुल अज़ीम।